गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं नीतीश कुमार आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एचसीएफ और एलसीएम का चैप्टर का शुरुआत कर रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन ये रहा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है दो संख्याओं का गुणनफल 2028। क्या कह रहा है? दो संख्याओं का गुणनफल 2028 तथा लसा 39 है, तो उनका मसा क्या होगा? है ना। फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 2028 तथा लसा 39 है, तो उनका मसा क्या होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत से बच्चों का सॉल्व हो चुका होगा। चलिए फिर से देखते हैं। मसा निकालने के लिए सीधा सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटा लसा, यानी हम सीधे सीधे कर सकते हैं इसको कि 20, 28 और बटे 39। जैसे ही इसको आप काटिएगा ये आपका 52 से कट जाएगा, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? 52 रहेगा। तो अच्छी तरह से समझ में आ गया है। चलिए दूसरे क्वेश्चन दे रहे हैं, आप बनाइए जल्दी से इसको। तो क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है? कह रहा दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है ना। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 तथा उनका मसा 3 है, तो उसका लसा ज्ञात कीजिए। है ना। अनुपात में यहाँ पे दिया हुआ, देखिए सबसे बड़ी बात ये समझना है कि आपका क्या दिया हुआ? अनुपात में दिया हुआ है ना। सबसे पहले हमको ये समझना है कि आपका अनुपात में दिया हुआ है, इसी को, और यहाँ पर इसका मसा दे दिया है, संख्या डायरेक्ट नहीं दिया है, अनुपात में दिया और मसा दिया हुआ है। तो अनुपात से और मसा से डायरेक्ट संख्या कैसे बनाया जाता है? तो जो यहाँ पे दिया हुआ है 2:3 आपको दिया हुआ है, तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 3, और इसमें भी 3 से गुना कर लेंगे। जो हमारा संख्या मिल रहा है 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 मिल रहा है। अब कह रहा है कि इसका लसा ज्ञात कीजिए। तो लसा बड़ा होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बटा मसा। तो मैं 3 से भागा कर 3 तिया 9 कट गया और 6 तिया 18, इसका आपका आंसर आ गया। याद रखिएगा जो इसका सूत्र होता है वो लसा बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटा मसा। ध्यान रहेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है? सेम क्वेश्चन है, पीछे का जैसा क्वेश्चन था, दो का क्वेश्चन ही निश्चित है कि आपका बन जाएगा। उसी तरह से इसको देख लीजिए। सबसे पहले 17 में 3 से गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 51 हो जाएगा, और 17 8 36 से, और बटा हमको कितना से भागा करना है? मसा से। तो काट दिए, 17 तिया 51 कट गया आपका। यहाँ पे बन गया 6 तिया 18, 13 तिया 39 और 1 40, आपका 428 आ रहा है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। निश्चित है कि आप लोग को समझ में आ रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका मसा सीधे सीधे निकालने के लिए कह रहा है, तो ये तो जल्दी से निकाल ले सकते हैं आप, जल्दी से निकाल लीजिए इसको। तो मसा निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, ये बड़ा संख्या ये छोटा संख्या, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम भागा दे देंगे। सबसे पहले जो इसका प्रोसेस होता है 4 4 3 2। तो आइए देखते हैं, एक मरतबे लग रहा है, ये कितना सा लगा? 3 3 2 4, और बटा यहाँ पे हो गया, घटा दीजिए इसको, यहाँ पे 8 हो गया, ये 0 हो गया, और ये 1 हो गया, और ये 1 हो गया। फिर से आप इसको ले लेंगे, सेम प्रोसेस, 3 3 2 4। तो अब इसको देख रहे हैं तो ये 3 से आसानी से कट रहा है, 8 तिया 24 और 11 तिया 33, कट गया आपका ये। तो इस तरह से कह सकते हैं जो इसका एचसीएफ आएगा आपका यहाँ पे कितना आ रहा है? 1108। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। जो क्वेश्चन आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये मिस्टेक हो गया यहाँ पे, मिसप्रिंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर ये क्या है आपका? ये आपका मिस प्रिंट हो चुका था यहाँ पे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, जो गलती से 6 टाइप हो गया है। चलिए 5 है। क्या कर रहा है?
दो संख्याओं का योगफल 119 है। इस बार क्वेश्चन अच्छा है, परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योगफल 119 है तथा उनका एचसीएफ क्या है, यहाँ पे एचसीएफ है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया अभी। एचसीएफ कितना है, 17 है और एलसीएम 170 है। तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग निकालना है ना। क्या कह रहा है बच्चों, संख्याओं के व्युत्क्रम का योग निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए हम ये दो संख्या ले लेते हैं, एक एक्स ले लेते हैं और एक हम संख्या वाई ले लेते हैं। इन दोनों संख्याओं का योग कितना 119 है, लेकिन दरअसल ये संख्या का योग दिया हुआ है और ये यहाँ पर इसका मसा है, इसलिए दोनों को सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 17 से और आपको यहाँ पे कर देना है 119। मेन रूप से 17x प्लस 17y, क्योंकि 17 एचसीएफ पे तो 17 से गुना होके उसके बाद वो संख्या निकलेगी। तो यहाँ पे कट जाएगा 17 सत्ते 19 से, यानी हम कह रहे हैं कि x प्लस वाई इतना आया है और एक्स वाई जो इसका लघुत्तम है दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 170 दिया हुआ है। तो अब कह रहा है इसका व्युत्क्रम निकालने के लिए, तो इसका व्युत्क्रम का मतलब x 1/x और प्लस 1/y, यही इसका व्युत्क्रम कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई और बटा है एक्स वाई। तो इस तरह से आसानी से हम देख रहे हैं कि आपका क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि इसका जो x प्लस वाई आया है वो 7 दिया हुआ है और x इंटू वाई जो आया हुआ है वो कितना है आपका 170 है। तो हम कह सकते हैं कि इसके व्युत्क्रमों का योग 7/170 है। तो निश्चित है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन कीजिएगा, आसानी से सब क्वेश्चन समझ में आता जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि मिस प्रिंट होकर यहाँ पे 5 हो चुका है। 6 पे आ गए हम क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठा कहता है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 19 और 342 है ना। क्वेश्चन को फिर से एक बार समझिए। दो संख्याओं का है ना, दो संख्याओं का एचसीएफ है ना कितना है 19 है और एलसीएम कितना दिया हुआ आपका 342 दिया हुआ है। यदि एक संख्या 2 से विभाजित, ये मेन पॉइंट यहाँ पकड़िए, एक संख्या क्या है 2 से विभाजित करने पर भागफल 39 आता है ना। जो भागफल अगर 39 आता है तो एक संख्या दिया हो, जो कि एक संख्या अगर यहाँ पे हम कह देते हैं कि एक संख्या जो हो जाएगा, क्या आपका एक संख्या बन जाएगा, तो एक संख्या आपका बनेगा 2 गुने 19 बराबर आपका आ रहा है 38। तो 38 यहाँ पे बन रहा है और एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है ये। और दूसरी हम लोग जानते हैं कि दूसरी संख्या, अगर पहली संख्या को हम ए निकालते हैं तो बी निकालने के लिए कह रहा है, तो हमारे पास जो सूत्र बनता है वो बी बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ बटा ए, यानी पहली संख्या। तो देख रहे हैं कि आसानी से आ रहा है। तो उसके बाद क्या कहता है, एलसीएम आपका दिया हुआ है, इसका एलसीएम आपका 342 दिया हुआ है और इसका एचसीएफ जो दिया हुआ है 19 दिया हुआ है ना। और जो हमारी पहली संख्या ए का वैल्यू आया हो 38 आ गया है। तो कट गया 19 दूनी 38 और ये कट गया आपका 1700, यानी 171 से ये कट गया। तो आपका जो दूसरी संख्या इसका बन रहा है बच्चों वो 171 बन रहा है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए उसके बाद हम आगे का क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इसको कीजिए पहले, उसके बाद हम बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ, देखिए एचसीएफ दिया हुआ कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ है तथा एलसीएम कितना दिया हुआ है 2001 दिया हुआ है। यदि एक संख्या 69 है, एक संख्या आपका क्या दिया हुआ 69 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना। एकदम सेम क्वेश्चन है ना। अगर हम कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पे दिया हुआ एचसीएफ आपका कितना दे दिया है, तो 3 दे दिया है। एलसीएम आपका कितना दिया हुआ है, एलसीएम मतलब लघुत्तम कितना दिया हुआ आपका, तो 2001 दिया हुआ है। पहली संख्या यानी ए कितना दिया हुआ है 69 दिया हुआ है। तो हमको दूसरी संख्या निकालना, इसलिए बी बराबर हमको निकालना क्या हो जाएगा सूत्र, पहली एचसीएफ गुने एलसीएम या एलसीएम गुने एचसीएफ बटा पहली संख्या, यानी कितना दिया हुआ आपका 69 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 69 हो जाएगा, ये कट जाएगा 63 69 और इसको काट देंगे तो ये आपका जाके कितना से कट रहा है
87 से कट रहा है, तो ये आपका होगा 87। यानी हम कह सकते हैं कि इसकी दूसरी संख्या हमारा जो प्राप्त हो रहा है वो 87 मिल रहा है। ठीक है, तो एचसीएफ फिर देख रहे हैं कि 3 है, एलसीएम इसका 2001 है, और जो पहली संख्या है 69 दिया हुआ है, और दूसरी संख्या यानी जो हम बी मान लेते हैं वो दिया हुआ है 3 गुने 2001 और बटा 69 दिया हुआ है। तो उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की जगह पे मिस प्रिंट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा गया है यहाँ पर, इसको ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 8 है ना। कहता है 27, 18, 45 और 81 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी चीज होता है कि एचसीएफ वैसी संख्या होती है जो इन चारों को काट दे, है ना, वैसी संख्या होती है जो चारों को काट दे। तो यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि 27 है जो चारों को काट रहे, 9 है जो चारों को काट दिया जा रहा है। देखिए पहले सबसे पहले दो बड़ा जिसको आप बढ़ते क्रम में सरिया लीजिए, तो सबसे पहले 18 आ जाएगा, फिर आपका 27 आ जाएगा, फिर आपका 45 आ जाएगा, उसके बाद आपका 81 आ जाएगा। तो अब सबसे पहले दो बड़े डिजिट जो दिया हुआ है 45 और 81, इसका एचसीएफ निकाल लीजिए। यानी 45 और 81 का अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो कितना आता है, 1, 45, 6 बचा है आपका, और यहाँ पे हो गया 3। फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो आ जाएगा यहाँ पे 45, यानी कितना हो जाएगा, एक मरतबे 36, 9 बच गया, फिर 36 और 9 चौ 36। तो यहाँ पे एचसीएफ जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मिस प्रिंट है, चलिए कोई बात नहीं, आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका यही रहेगा। कहता दो संख्याओं का गुणनफल 2400 है। कितना है, दो संख्याओं का गुणनफल 2400 है तथा एलसीएम 96 है। तो उनका मसा एचसीएफ क्या होगा, सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, खाली भागा दे देना है। ठीक है, क्योंकि इसका सूत्र होता है ना, दो संख्याओं का गुणनफल बटा एलसीएम, मसा निकालने का। सीधा सीधा कट गया, कितना से कट गया आपका, ये 25 से आपका कट गया। तो यही आपका 25 आंसर हो चुका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसका आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम तो आप लोग को निकालने आता ही है, चलिए फिर से एक बार हम बता देते हैं कितना कितना दिया हुआ है डिजिट। दिया हुआ आपका डिजिट 27, 18, 45 और 81। तो सबसे पहले 3 से लग रहा है, 9 तिया 27, 6 तिया 18, 15 तिया 45, 27 तिया 81। फिर 3 से चलेंगे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 9 तिया 27। फिर से एक बार 3 से लग रहा है, 1, 2, 5 और 3 तिया 9। अब इसका गुना कर लिए, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 गुने 10, यानी 810 इसका एलसीएम होगा। तो देख रहे हैं कि एचसीएफ और एलसीएम का पार्ट 1 आज का आपको हम बता चुके हैं। पार्ट 2 इसका नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। इससे पहले हम कुछ और सूत्र भी आपको बता देते हैं, जो सूत्र आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, खास करके जो एलसीएम और एचसीएफ के चैप्टर में शुरू होता लगता है। अभी हम आपको सूत्र भी बता देते हैं, यहाँ पे कुछ सूत्र लिख देते हैं, आप उसको नोट कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी से समझ में और अच्छी तरह से समझ में आने लगे।
तो आज सूत्र को नोट कर लीजिए। जो सबसे पहले आपका सूत्र आ रहा है, सूत्र नंबर 1 है ए गुने बी बराबर HCF गुने LCM। सूत्र नंबर 2 है मेनली आपका यही सूत्र इसमें यूज हो रहा है, आपको एकदम ध्यान में रखना है। जो ए का मतलब यहाँ पे क्या होता है आपका, ए आपका ए बराबर पहली संख्या बी बराबर दूसरी संख्या। HCF तो आप जानते ही हैं, इसका मतलब होता है मसा, और LCM का मतलब तो आप जानते ही हैं कि क्या होता है, लसा। तो इस तरह से आप सभी जान चुके हैं, और वीडियो को ज़्यादा लंबा हम नहीं करेंगे। इसका अगला पार्ट 2 नेक्स्ट क्लास में आएगा। इससे आगे और रोचक क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। तो निश्चित है कि मेरे YouTube चैनल नीतीश मैथ पे आप बने रहिए, और इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें, ताकि आपके दोस्तों को भी इसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके।